वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने PMMVY की साइट खोली हुई है, तो मैं PMMVY पे ही वीडियो बनाने वाली हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको PMMVY के जो नए अपडेट के बाद फीचर्स आए हैं वो सबकी जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को कन्फ्यूज़न है। तो मुझे मैसेज भी किया एक दो लड़की ने, क्योंकि उनकी हमें पूरे जितने भी फीचर्स हैं वो सभी एक साथ बता दो ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं ऐसे जो जिनको कोई जानने की ज़रूरत नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से फ़ीचर्स आपके लिए ज़रूरी हैं, जानना ज़रूरी है, और कौन से जो हैं फ़ीचर्स जिनको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, जिनसे फालतू की कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होगी। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में सारे फीचर्स जो जो हमारे लिए ज़रूरी है उनके बारे में एक एक करके जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए पेशेंस से आप वीडियो सुनना देखना। तो अगर आप और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर जानकारी जो है आधी अधूरी ही मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि PMMVY की साइट है, हम 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे फीचर्स आ जाएंगे। ये जो है डाटा एंट्री, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो आधे फीचर्स जो हैं उसमें होंगे, और इस वाली में सिर्फ 2 फीचर्स ही हमारे लिए काम के हैं। ये जो फीचर्स दिख रहे हैं इसमें 2 फीचर्स काम के हैं। एक ये सर्च बेनिफिशरी, ठीक है, पहले मैं यही बता देती हूँ आपको। सर्च बेनिफिशरी में जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर या ID डाल के हम देख सकते हैं कि बेनिफिशरी जो है उसका स्टेटस क्या है, जो उसके फॉर्म भरा हुआ है वो कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद जो है ये है, ठीक है, हमारे मतलब की यही सब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लिक करने के बाद जैसे हम रिपोर्ट्स वाले में क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो जो फॉर्म भरे हैं वो सारे यहाँ से शो होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ सर्च बेनिफिशरी में जाने से पहले हमने यहाँ देखना है, क्योंकि सर्च हम ID और मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से भी कभी कभी सर्च नहीं होता तो ID डाल के कर सकते हैं। ID हमें यहाँ से मिलेगी। जैसे रिपोर्ट्स को क्लिक किया तो इसमें ये है। रिपोर्ट्स को क्लिक करने के बाद हमारे लिए सिर्फ यही फीचर जो है इम्पॉर्टेंट है। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जितने भी फॉर्म भरे हैं वो सारे शो हो जाएंगे। और इन फॉर्म्स में जो ब्लू कलर को दबाओगे तो उनके नाम शो हो जाएंगे। ये 2 हो गए, 12 टोटल हैं। इसमें से सेकंड गर्ल चाइल्ड के जो हैं वो 6 हैं, ठीक है। ये जो हैं फर्स्ट चाइल्ड के टोटल 12 हैं और 6 सेकंड चाइल्ड के। तो ब्लू में से आप जैसे ही ब्लू को क्लिक करोगे, जैसे हमने ब्लू क्लिक किए तो सारे ID इनकी मिल गई, नाम भी हो गए, ID। यहाँ से आप देख पाओगे जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, फॉर्म को रजिस्टर किया, सबमिट हो गया, फिर इस फीचर में आपने जाना है कि फिर आपको पता चलेगा फॉर्म भर गया कि नहीं। फिर ऐसे कई बार क्या होता है इसमें नहीं आता तो लड़कियां सोचती हैं फॉर्म कहाँ गया, ठीक है। अगर इसमें आया तो आपने ये वाली ID नोट करके रखनी है, चाहे आप डायरी पे लिख लो, वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हो। मैं फटाफट ये ऐसे देख लेती हूँ यहाँ से, फिर सर्च बेनिफिशरी में जाती हूँ। यहाँ से आप बेनिफिशरी की जो ID है ये आप जो है यहाँ पे देखोगे, ठीक है। उसके बाद हम बैक जाएंगे, जैसे हम इसमें गए थे तो फिर हम सर्च बेनिफिशरी में जाते हैं। यहाँ से सर्च बेनिफिशरी में जा कर के जैसे हम सर्च बेनिफिशरी को क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम बेनिफिशरी ID क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ID भरेंगे तो पूरी डिटेल जो है बेनिफिशरी की निकल के आ जाएगी कि सुपरवाइज़र ने इसको वेरीफाई किया है या नहीं किया, इसका फेस ऑथेंटिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ, SNO से हुआ है वेरीफाई कि नहीं, तो ये सारा आगे। और अगर पेमेंट आई होगी तो सारा आता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई है, प्रोसेस में है, ये भी आता है। इवन के बैंक का नाम और अकाउंट नंबर भी आता है, ठीक है। पूरा खोल के नहीं बताऊँगी, आप खुद ही खोल के देख लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये वाले जो हैं इसमें मैंने आपको बताया, ये वाले पोर्शन में हमें सबसे ज़्यादा ये रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स में जाके डिटेल बेनिफिशरी की जो डिटेल है वो, ठीक है। बस यही, और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद डिटेल देखने के बाद आपने ये सर्च बेनिफिशियरी में जाना है और आईडी डाल के आपने बेनिफिशियरी देखनी है, और इसमें से कोई भी बेनिफिट जो है आपके काम का नहीं है। उसके बाद हम डाटा एंट्री में देखते हैं क्या है। अब मानो आपने फॉर्म भरा लेकिन आपको वहाँ डिटेल वाले में नहीं दिखा, रिपोर्ट्स में जाके नहीं दिखा, फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ से चेक करोगे। एक मिनट, ये डाटा एंट्री में मैं गई। सबसे पहले आप कहाँ चेक करोगे? ये कहाँ गया? तो ये जो मैंने आपको डाटा एंट्री में बताया, हम पहले जो हैं कहाँ चेक करेंगे, ये मैं इसमें बैक आ जाती हूँ वापस। जैसे हम डाटा एंट्री क्लिक, हम वापस इस पे आएंगे क्योंकि इसमें एक और है जो मैं आपको बताना भूल गई, ये रिपोर्ट्स वाले में। ठीक है, पहले हम यहाँ जब हमें नहीं दिखा, मानो इधर हमें नहीं दिखा वो, ठीक है, फिर हमने कहाँ जाना है? ये प्री रजिस्टर वाले में, ये प्री रजिस्टर। ठीक है, फिर इसमें देखना है। इसमें जब आप देखोगे, इसको क्लिक करोगे तो इसमें कौन सी बेनिफिशियरी आती है? जिनके यहाँ पे ज़ीरो है, क्योंकि सबके जिनके आधार वेरीफाई नहीं हुए होते, जिनके डीपीटी अनेबल नहीं हुए होते। तो इसमें भी अगर नहीं दिखा आपको तो फिर आपने फिर डाटा एंट्री पे जाना है। मानो वहाँ पे नहीं दिखा कोई, फिर उसके बाद डाटा एंट्री में जाना है, और ये जो दो हैं इसमें देख सकते हो, इसमें देख सकते हो, इसमें, ये तीनों में आप बारी बारी देख लो। अगर इसमें आ गया, जैसे इसमें मेरा एक है जिसका नहीं हो पा रहा, इसमें अगर आ गया ये, तो इसका मतलब एफआरएस जो है कंप्लीट नहीं है। वैसे एफआरएस वाला भी डिटेल वाले में दिख जाता है, फिर भी आप यहाँ से देख लेना। फिर हम डाटा एंट्री पे जाएंगे। उसके बाद आएगा चेक एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर बेनिफिशियरी। ठीक है, इस यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे भी अभी कोई नहीं है। अगर यहाँ पे नाम आया तो उनको आपने बैंक में भेजना है एनपीसीआई मैप कराने के लिए, कि आप अपना मोबाइल जो है आधार एनपीसीआई मैप कर लो। क्योंकि ये जो अगर मैप उनका आधार नहीं होगा तो ये इधर प्री रजिस्टर में चले जाएंगे, यानी इनका फॉर्म आगे नहीं जाएगा और इनके पैसे भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आगे जाता? क्योंकि जब तक आधार जो है एनपीसीआई मैप्ड नहीं होगा तब तक पैसे नहीं आते। क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट जो पेमेंट है वो डायरेक्ट जो आधार के साथ लिंक आधार सॉरी अकाउंट नंबर होता है वहाँ पे जाती है। तो इससे क्या होता है, हम अकाउंट नंबर नहीं भरते, हम सिर्फ आधार भरते हैं। तो आधार को मैप होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आधार आपने अगर मैप नहीं किया तो फिर ऊपर डिपार्टमेंट को कैसे ऊपर पता चलेगा कि कौन से अकाउंट नंबर में पैसे डालने हैं, क्योंकि हमने अकाउंट नंबर तो भरा ही नहीं होता। जब वहाँ पे आधार डालते हैं वो आधार से उनके सारे अकाउंट वहाँ पे दिख जाते हैं। तो वो किसी भी अकाउंट में जो आधार के साथ सीडेड होते हैं, जो एनपीसीआई मैप्ड होते हैं, तो वो किसी भी अकाउंट में उनके पैसे चले जाते हैं। तो इसलिए एनपीसीआई करवाना बहुत ज़रूरी है। जब तक एनपीसीआई नहीं होगा, जो बेनिफिशियरी है प्री रजिस्टर में चली जाएगी, और इनमें से जैसे मैंने बताया इनमें से किसी भी उसमें जाएगी। और यहाँ से आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे भी उसका अगर नाम आया तो नाम आने के बाद आगे मैं आपको यहाँ बताती हूँ, लेकिन इसमें मेरी तो ज़ीरो आ रही है। तो यहाँ पे आगे जो भी रेड कलर में या ग्रीन कलर में आएगा उसको आप क्लिक करके देखना। अगर उनका एमसीपीआई मैप्ड होगा तो वहीं से उस टाइम हट जाएगा। ठीक है, तो आपने ये तीनों में देखना है। अगर आपकी बेनिफिशियरी जो है फॉरवर्ड नहीं हो रही है, सुपरवाइज़र की आईडी में नहीं जा रही है, और आपको जो है यहाँ दिख भी नहीं रही, उनकी आईडी भी नहीं दिख रही, अगर तो आपने इन जगहों पे चेक करने हैं। ठीक है, एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले फॉर्म भरा, तो जैसे मैंने फॉर्म भरा तो वो फॉर्म मुझे वहाँ पे दिखा नहीं, जैसे डिटेल में दिखा नहीं। फिर मेरा फॉर्म यहाँ पे था, वो यहाँ पे उसका नाम आया। उसका नाम आने के बाद जो आगे एंड में उसमें रिमार्क्स आया, मैंने उसको क्लिक किया। उसका एनपीसीआई मैप था लेकिन फिर भी इधर नाम आया, फिर उसका नाम अपने आप हट गया। वो सक्सेस उसमें आया कि इसका जो एनपीसीआई मैप्ड सक्सेसफुली है। तो फिर वो आप खुद ही जो है डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी में चला गया। फिर मैंने वहाँ देखा तो वो वहाँ था। और यहाँ पे आजकल ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरी जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ड्यू लिस्ट ये यहाँ पे जब हम क्लिक करते थे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें बेनिफिशियरी कौन सी दिखती थी? जो पोषण ट्रैकर में होती थी, जो पोषण ट्रैकर में हमारी प्रेग्नेंट और नर्सिंग होती थी, लेकिन आजकल नहीं दिख रही है। और मैं एक बार और आपको बात बता दूं कि मैंने थोड़े दिन पहले जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर मैसेज किया, उनको मैंने कॉल की थी। तो मैंने उनको यही पूछा था कि हम पोषण ट्रैकर पे हमने
FRS किया होता है लेकिन PMMBY में नहीं दिखता। तो उन्होंने पता क्या बोला था, उन्होंने बोला कि जो आजकल जो है पोषण ट्रैकर का FRS मान्य नहीं है, तो आप ऐप से करो। मे बी वो इस कारण अभी यहाँ से नहीं दिख रहा हो, जहाँ कभी कभी इसमें ऐसे होता भी है, कभी कभी कोई फीचर मिस होता है, थोड़े दिन के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अभी मुझे नहीं पता, न्यू अपडेट के बाद अभी इसमें से ड्यू लिस्ट नहीं आ रही है, तो देख लेते हैं थोड़े दिन। तो नहीं तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो भी डाली थी कि आप ड्यू लिस्ट से ही रजिस्टर करो। तो अगर नहीं आएगी तो फिर तो हमें डाटा एंट्री से ही रजिस्टर, जो डाटा एंट्री में बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन है वहीं से करनी पड़ेगी। उसके बाद का फीचर जो है वो ये है, अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल। जैसे ही आपके बच्चे 3.5 महीने का बच्चा हो जाता है, तो इसमें आपने इसको क्लिक करोगे तो अपने आप आपको अपडेट आ जाएगी, उसकी पूरी जानकारी जो है वो बच्चे की आ जाएगी। तो आपने वहाँ पे उनका जो भी जानकारी मांगे, डिटेल मांगे इम्यूनाइजेशन की, इंजेक्शन्स की, वहाँ भर देनी है। और उसके बाद ये तो फर्स्ट चाइल्ड का था, और ये वाला आजकल सेकंड गर्ल चाइल्ड में आ गया हुआ है। क्यों? क्योंकि आजकल सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म जो है बर्थ के बाद ही भरा जाता है, तो उसकी भी इम्यूनाइजेशन डिटेल जो है हमने अपडेट करनी होती है। ये सेकंड गर्ल चाइल्ड का है। तो आई होप आपको सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे कि हमने कहाँ कहाँ से देखने हैं। जो मैंने आपको समझाए वही आपके काम के हैं, बाकी और ऐसे ही कन्फ्यूज़न वाले हैं, तो इसलिए उनको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की जानकारी इतनी ही वर्कर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।